वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 31 जुलाई, यानी कि इस महीने का आखिरी दिन। कल से आप लोगों के सामने एक नया महीना होगा, एक नए जोश के साथ में उस महीने को स्टार्ट करना। और हमेशा आप लोग एक बात ये माइंड में रखिए, हमेशा ये नहीं कहते कि ये बात गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप लोग किसी पर्टिकुलर नए डे में एंट्री कर रहे हैं, या फिर आप लोग नॉर्मली बोल सकते हैं कि नए वीक में एंट्री कर रहे हैं, नए महीने में एंट्री कर रहे हैं, या फिर नए साल में एंट्री कर रहे हैं, तो हमेशा कोशिश ये करो कि अपनी जो पास्ट में जो आप लोगों ने गलतियां की हैं उसको रिपीट करने की कोशिश मत करो। एक नया दिन, एक नया हफ्ता, एक नया महीना, एक नया साल आप लोगों को हर एक नई अपॉर्चुनिटी देता है कि जो भी गलतियां की हैं उसको इंप्रूव किया जाए और फिर से एक सही डायरेक्शन में बढ़ा जाए। तो अब फिर से आप लोगों के सामने एक नई अपॉर्चुनिटी है। इस साल में जो अगस्त का महीना स्टार्ट होने वाला है उसमें आप लोग अपनी लाइफ को कैसे लेकर चलने वाले हैं, तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए कोशिश करो कि सही तरीके से अपनी इफिशिएंसी को सही डायरेक्शन में लगाकर यूटिलाइज करो। और जो भी गलतियां आप लोगों को लगे कि आप लोग लाइफ में कर रहे हैं, यार उसको ना A4 साइज की शीट पर लिख लिया करो। अगर उसको आप लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आप लोग उसके ऊपर फोकस दे पाएंगे जब नेक्स्ट टाइम आप लोग ऐसी चीजें रिपीट करेंगे। पर लेकिन आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं, गलतियां चलती रहती है और आप लोग भूलते रहते हैं और फिर से आगे बढ़ते रहते हैं। फिर से सामने दिक्कत आती है, फिर गलती करते हैं, फिर भूलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक कॉमन इंसान की टेंडेंसी होती है, मैंगो पीपल यानी कि आम आदमी। तो आम आदमी नहीं बनना है, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। बेसिकली कहने का मतलब ये कि अब अगर आप लोग रियलिटी में अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो यार अपनी गलतियों पर काम करना स्टार्ट कर दो, और ये आप लोगों को ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग आप ऐसी एज में आ चुके हैं कि यहाँ पर आप लोगों को माँ बाप नहीं बोलेंगे पीट कर कि बेटा ये गलत कर दिया, इसको ठीक कर लो, ठीक है। नॉर्मली ये ऐसी एज आ जाती है कि अब आप लोगों के हाथ में से कच्ची पेंसिल छीनकर एक पेन दे दिया जाता है कि अगर अब आप लोगों ने गलती की तो अब आप लोग उसको मिटाने के लिए आप लोगों के पास में रबर नहीं होगी, इरेजर नहीं होगी, आप लोगों को खुद ही काम करना पड़ेगा। तो ये वो चीजें हैं लाइफ में आप लोग अगर आगे लेकर चलिएगा तो आप लोग देखने को मिलेगा कि हर एक दिन आप लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। और बड़ी ही प्यारी बात यहां पर बोली गई है, अभी देखेंगे हम लोग। तो काफी शानदार ये डिस्कशन रहेगा, डिटेल में हम लोग यहां पर जानेंगे इस डिस्कशन को। डेली आप लोगों को 2 वीडियो देखने को मिलती है। अगर करंट अफेयर चाहते हैं अच्छे से कवर करना तो ये 2 वीडियो अच्छे से देखिए और यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम पर सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोग को मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। बात बड़ी शानदार बोली गई है, बोला है कि टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल लास्ट, यानी कि टफ पीपल डू, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये बोला गया है कि टफ टाइम डोंट लास्ट, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि टाइम अच्छा हो या फिर बुरा हो गुजर जाता है। आप लोगों ने अकबर बीरबल वाली वो कहानी भी सुनाई होगी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वही वाली बातें यहां पर बोली गई कि टफ टाइम डोंट लास्ट, यानी कि जो बुरा वक्त होता है वो गुजर जाता है, टफ पीपल डू। लेकिन एक तरीके से जो टफ पीपल होते हैं इनके एक ऐसे लोग जो कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना जानते हैं, अपनी लाइफ में चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो खड़ा होना जानते हैं, वो लोग हमेशा आप लोगों को खड़े हुए नजर आएंगे। वो लोग हमेशा कोई भी कंडीशन क्यों ना हो डटे हुए नजर आएंगे। उनको बस ये दिखना है कि हमको रिजल्ट चाहिए, उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो ये इंसान जो होते हैं ये हमेशा अड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपने काम से पीछे नहीं हटते, चाहे तबीयत सही हो तबीयत बुरी हो, मन कर रहा हो पढ़ने का चाहे ना कर रहा हो, पर लेकिन ये लोग हमेशा डटे रहते हैं। अगर इस कैटेगरी में आप लोग आ चुके हैं तो इसका मतलब ये कि जल्दी ही आप लोग अपने गोल के भी बड़े ही करीब होंगे। और देखिए दुनिया में सुना है बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो किसी ऐसे इंसान को देखिए कि जिसकी लाइफ में आप लोगों से भी ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या आप लोगों को लगता है कि इस इंसान से भी ज्यादा आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है? अपना घर बार छोड़कर एक बाल्टी, उसके अंदर कुछ बर्तन सर्तन जो भी होगा उसको लेके इंसान जो है बाढ़ के चलते अपनी जान बचाकर यहां से निकले। तो आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में? तो इस तरीके से आप लोग देखिए कि आप लोगों ने वो गाना भी सुना होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो यही बातें हैं रियलिटी में कि हम लोग हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, कभी अपने से नीचे वालों को देखो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। तो इसलिए कभी भी फालतू की चीजों में अपने टाइम को, अपने दिमाग को वेस्ट मत कीजिए, सही डायरेक्शन में अपने दिमाग को लगाइए, ठीक है। और ओलंपिक के बारे में बात करें तो एक और हमारा मेडल पक्का हो गया है। तो मैं तो आशा करता हूँ कि गोल्ड मिले तो यहाँ पर काफी अच्छा रहेगा। अभी देखिए ऑल द बेस्ट लवीना को, अच्छी बॉक्सिंग इनकी रही अभी यहाँ पर, तो देखते हैं किस तरीके से। पर लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो भी शेयर की थी, ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। बेसिकली क्या है कि आज के डेट में जो दोनों मेडल अभी हमारे आने वाले हैं दोनों नॉर्थ ईस्ट से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर मीराबाई चानू और यहाँ पर अभी यहाँ पर ये। तो कहने का मतलब ये कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में पहली बात, और दूसरा वो भी लड़कियां दोनों, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की जरूरत है दोनों को बहुत अच्छे से। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर भी आप लोग थोड़ा सा नजर डाल सकते हैं। आगे यहां पर बात करें तो ये देखिए ओलंपिक के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बोला था डेली ओलंपिक के बारे में बताऊंगा क्या मेडल टैली चल रही है। हालांकि अब बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा लग रहा था।
क्योंकि हम लोग 51वीं पोजीशन पर पहुंच गए, यानी कि 51वीं जो हमारी रैंक है फिलहाल। चाइना टॉप पर चल रहा है, जापान दूसरे नंबर पर और यूएसए तीसरे नंबर पर और रसिया जो यहाँ पर चौथे नंबर पर। चाइना 19 गोल्ड के साथ में, जापान 17 गोल्ड के साथ में और यूएसए 14 गोल्ड के साथ में और यहाँ पर रसिया 10 गोल्ड के साथ में। तो ये है टॉप 4 कंट्री और हमारी जो रैंक है वो है 51, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक तरीके से स्टार्टिंग में जैसा जोश के साथ में आगाज हुआ था वो वाला आगाज जो है वो कंटिन्यू नहीं रहा, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब अच्छा सा नहीं लगता अब डिस्कस करते हैं, वरना मैं सोच रहा था डेली अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस किया करेंगे। चलिए कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखते हैं चीजें आगे भी और ज्यादा इंप्रूव होंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है ये है मैसीना के बारे में, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ मैसीना किसको कनेक्ट करता है ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया यहाँ पर थाईलैंडियन सी को, ये बेसिकली आयरन सी के साथ में कनेक्ट करता है, आयरन सी को एड्रियाटिक सी के साथ में कनेक्ट करता है, एड्रियाटिक सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ में कनेक्ट करता है, या फिर थाईलैंड सी को ये बेसिकली एड्रियाटिक सी के साथ में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है और इंपॉर्टेंट बात ये कि ये एरिया में आप लोग कई बार दिखा चुका हूं, ठीक है। अभी थोड़ा सा और जूम करके देख लेंगे, आप लोग चीजों को और अच्छे से एनालाइज यहां पर कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है मल्टीलेटरल कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन टैक्स मैटर, ठीक है। तो ये साइन किया गया किन दो कंट्री के बीच में, इंडिया यूएसए, इंडिया फ्रांस, इंडिया इजराइल या फिर इंडिया स्विट्जरलैंड। तो सही आंसर क्या है इसका, ए बी सी एफ डी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए वीडियो के एंड में, फिर मैं आप लोगों से इसका आंसर डिस्कस करूंगा। काफी अच्छे आंसर दिए गए हैं रानी के द्वारा, इनके आंसर जो है हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे। कई सारे क्वेश्चन हैं इनमें जो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पहले भी पूछे गए हैं, तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। तो वीडियो के एंड में इनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। और आज सैटरडे, तो सैटरडे को आप लोगों को पता है कम आर्टिकल आते हैं क्योंकि एक पेज जो रहता है वो बिल्कुल फ्री रहता है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये जो साइड वाला पेज है इसको आप लोग ग्राउंड जीरो बोलते हैं। इस पर बेसिकली ये बताया गया कि फिलहाल जब से कोविड-19 चला है तो लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन के चलते बहुत सारे थिएटर जो आर्टिस्ट थे, थिएटर आप लोगों ने देखा ना, लोग टिकट लेते हैं जा जाकर अंदर वहां पर देखते हैं परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन जो थी उनकी खस्ता हालत हो गई। और खासकर अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, खासकर आसाम वाले रीजन में, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहा करते थे। तो अभी फिलहाल जो है दिखाया गया कि किस तरीके चीजों को नॉर्मलाइज करना है। देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 ने जिनकी कमर तोड़ कर रख दी। तो अगर आप लोगों से कोविड-19 का इंपैक्ट अगर लिखने के लिए पूछा जाता है तो ये भी यहां पर आप लोग एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इस तरीके से थिएटर आर्टिस्ट थे उनकी भी खस्ता हालत यहां पर अभी देखने को मिली इसके चलते, ठीक है। तो ये है इसके बारे में बेसिकली। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। ये जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी एक डिसीजन दिया गया है, केरला से रिलेटेड की लॉ मेकर जो है उनको सारी पावर नहीं है कि कुछ भी हरकतें करते रहे और उनकी दादागिरी चलती रहेगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है, क्या डिसीजन है और क्या क्या हमारे संविधान में इसके बारे में बोला गया है। तो कुछ आर्टिकल भी यहाँ पर देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर बैंक के अंदर आप लोग पैसा रखते हैं तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि आप लोगों का पैसा सेफ है या फिर नहीं, या फिर आप लोग अपने घर में गद्दों के नीचे पैसा रखना चाहिए, पता चला बैंक डूब गया तो पैसा डूब गया। तो ये बातें की जा रही है, तो समझेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से, ये खासकर अगर आप लोग किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग वगैरह की, तो वहां पर क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर आप लोगों का जो जीएस का पेपर थर्ड है वहां पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ये नीचे वाला जो आर्टिकल है बेसिकली ये हिंदू मुस्लिम और ये आरएसएस और वो सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए हमारे लिए काम की नहीं है। क्योंकि देखिए अगर देश में बात की जाए तो सब अगर मिलजुल कर रहे तो ही देश हमारा आगे बढ़ पाएगा, वरना इस तरीके से अगर इन मुद्दों पर हम लोग अड़जे रहेंगे तो फिर चीजें जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और एग्जाम में अगर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर एग्जाम में आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आता है, आप लोगों के मन में हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जो भी गुबार भरा हो उसको अपने मन में ही रखेगा, वो बाहर नहीं आना चाहिए। और बात तो मैं ये करूंगा, अपने मन में अगर ऐसी चीजें आप लोग रखते हैं तो अगर एसए का पेपर होगा, एथिक्स का पेपर होगा या फिर इंटरव्यू होगा तो आप लोग उन चीजों को रोक नहीं पाओगे। तो इसलिए हमेशा अपने आप को एक एडमिनिस्ट्रेटिव की तरीके से देखो कि सब एक तरीके से एक जैसे हैं, बिल्कुल ऐसे गांधी जी कहते थे कि एक आंख से सबको देखना है, यानी कि सब समान है, ठीक है। तो इस तरीके से कम्युनिटी को डिवाइड न करके अगर हम लोग न्यूट्रल रहना सीखें तो इससे ज्यादा बेटर अभी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर बातें की जा रही है, तो वही बातें हैं बेसिकली, ये तो नहीं बातें की जा रही है, बातें तो वही की जा रही है किसने क्या बोल दिया और वो सब जो चीजें हैं एग्जाम के लिए काम की नहीं है। ये आर्टिकल हिमालयन रीजन के बारे में बात की जा रही है, तो हिमालय के अंदर कौन कौन सा रीजन आता है और अभी क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, खासकर क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उसके बारे में भी हम लोग नजर डालेंगे। तो ये इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट भी करना है। यहाँ पर ये जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है। खासकर बात करें, सुप्रीम कोर्ट इज राइट इन सेइंग लेजिस्लेटिव प्रिविलेज कैन नॉट बी कवर
फॉर क्राइम इन हाउस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज होता है, यानी कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप लोग हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, सांसद, ठीक है, या फिर आप लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, एमपीएल लिख दिया, एमएलए, ठीक है, तो एमएलए होता है जिसको बोलते हैं आप लोग विधायक, ठीक है, तो विधायक हो या फिर सांसद हो, यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इस पोस्ट पर आ जाता है तो उसको कुछ प्रिविलेज मिल जाते हैं कि ठीक है भाई साहब, अगर ये पर्टिकुलर पर्सन जो है असेंबली या पार्लियामेंट के अंदर होगा, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही शानदार डिसीजन आया जिसमें इसको बेसिकली साइड में रख दिया कि अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चल सकती है। तो इसके चलते अभी रिसेंटली न्यूज में है, और ये न्यूज कहां से निकल कर आ रही है तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये न्यूज निकल कर आ रही है केरला से। केरला हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में एक राज्य है जो कि कर्नाटक और तेलंगाना के साथ में अपना बॉर्डर टच करता है। तो कहने के लिए तो हम लोग कहते हैं केरला काफी पढ़ा लिखा राज्य है, पर लेकिन कभी कभी पढ़े लिखे बेवकूफ भी आप लोग कई बार लोग देखने को मिल जाते हैं। जैसे हिस्ट्री में आप लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अदरवाइज मत लीजिएगा, बेसिकली जोक था, उसको उस तरीके से सीरियस मत लेना। कहने का मतलब यह कि हुआ क्या था पहले आप लोग ये समझिए। 2015 में काफी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली, और कुछ एक आप लोग एक पर्टिकुलर वीडियो है, हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा ही वो वीडियो पब्लिश की गई थी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसकी झलक दिखाता हूँ। ये वीडियो जो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये जो पर्सन है बोलते हैं कि पॉलिटिकल इशू को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को डिबेट डिस्कशन करना है और मुझे कंप्लीट पार्लियामेंट्री बिहेवियर चाहिए इसके अंदर में। तो जैसे ये बातें बोलते हैं तो फिर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये कुछ ऐसी कंडीशन फिर यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि पार्लियामेंट में कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर यहाँ पर ये हिंदू के द्वारा एक कार्टून पब्लिश किया गया था, इसमें इसने लिखा भी था ये बेसिकली कि एक तरीके से क्लासरूम को इस तरीके से अगर दिखाओगे तो क्या कंडीशन निकल कर आती है। तो कहने का बेसिक पर्पज ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो यानी कि जो हमारी कंट्री में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका बिहेवियर कैसा रहता है कि मशीनों को तोड़ देना, बजट जो प्रस्तुत किया जा रहा है उसको उठाकर फेंक देना। तो क्या यही करने के लिए यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो वहां पर जाकर बैठे हैं? तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात हो जाती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो केरला में 2015 में एक ऐसा केस देखने को मिला, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी के चलते अपना जो डिसीजन दिया, उसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए ठीक है कि आप लोगों के पास में प्रिविलेज है, पर लेकिन प्रिविलेज जो है वो आप लोगों को इम्यूनिटी नहीं दे सकते एक तरीके से कि आप लोग क्या करें कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट करें और आप लोग बोलते हैं हम तो लॉ मेकर हैं और हमारे साथ खून माफ है, तो ये वाली चीजें नहीं होंगी, तो आपके साथ खून माफ नहीं होंगे यहाँ पर। तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आज की डेट में कोई अनरूली बिहेवियर देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है जो कि सही नहीं है एक तरीके से, और आप लोग फ्री स्पीच के नाम पर और प्रिविलेज के नाम पर आप लोग बोले कि हम लोग कुछ भी ऐसी हरकतें करेंगे जो इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत यहाँ पर आप लोग का गुनाह है, तो उसको नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर 6 जो मेंबर थे यहाँ पर 2015 में, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग यहाँ पर चली थी। तो उसी के चलते यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिली थी। उनके द्वारा बजट प्रेजेंटेशन जो है उसको इंटरप्ट किया गया और तोड़ा फोड़ा भी की गई यहाँ पर असेंबली के अंदर में। तो लगभग 2 लाख से ज्यादा का यहाँ पर नुकसान हुआ था असेंबली के अंदर में। तो इस तरीके का बिहेवियर, जब कुर्सी तोड़ दी गई, मशीन तोड़ दी गई, ऐसी हरकतें अगर देखने को मिले तो क्या रियलिटी में वो वहां पर कोई देखने वाली चीज रह जाती है? डिबेट और डिस्कशन जो होता है वो शांति में बैठ के होता है, बैठकर आप लोग अपनी जगह पर चिल्ला सकते हैं, बंदर की तरह कूद सकते हैं। आखिर चेयर तोड़ना और वो चीजें दिखाना वो कितने हद तक सही है यहाँ पर? तो यही बात यहाँ पर बोली गई कि जब ऐसी हरकतें देखने को मिली यहाँ पर, तो जो असेंबली के सेक्रेटरी थे उसने पुलिस में रजिस्टर कराया केस और यहाँ पर एक चार्जशीट फाइल की गई यहाँ पर कि जिसके द्वारा भी यहाँ पर इस तरीके से कोई मिसचीफ किया गया या फिर कोई इस तरीके से ट्रांसपेस किया गया, यानी कि शरारत या अतिचार कोई ऐसा किया गया जिसको इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत आप लोग एक तरीके से क्रिमिनल कैटेगरी में आप लोग करिएगा, तो फिर उस इंसान के खिलाफ भी यहाँ पर केस चलेगा। तो डिस्ट्रॉय करना पब्लिक प्रॉपर्टी, ये प्रिवेंशन ऑफ द डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के हिसाब से इनके ऊपर यहाँ पर केस चला। तो देखिए अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है ऐसी हरकतें कर रहा है, अब ये तो है नहीं कि तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन गए तो तुम नंगा डांस करोगे, तो वो चीजें सही नहीं है एक तरीके से। क्योंकि यार देख रही है, आपको पूरा देश देख रहा है, लोकसभा राज्यसभा की टीवी की जो लाइव प्रोसीडिंग चलती है, और ऐसी हरकतें अगर आप लोग करोगे तो किस तरीके से जनता के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। वो सोचते हैं कि हम लोगों ने अपने माननीय सांसद, माननीय विधायक जी को बड़ी इज्जत लेकर बोलते हैं कि वहां पर चुनकर भेजा है, और जिन कंडीशन ऐसी देखने को मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। हुआ क्या था, जब यहां पर ये केस दायर किया गया तो यहां पर बेसिकली जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे त्रिवेंद्रपुरम के, वहां पर केस पहुंचा और फिर यहां पर बेसिकली उनके द्वारा जब बोला गया कि एक तरीके से एप्लीकेंट ने बोला कि एक तरीके से नहीं कि विड्रॉ करना है केस, तो यहां पर केस को विड्रॉ करने से मना कर दिया। बोला कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, यानी कि जज के सामने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो जरा सी देर में सीधे हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से कान पकड़कर खड़े हुए नजर आते हैं। तो फिर ये केस पहुंचा केरला हाईकोर्ट में, तो केरला हाईकोर्ट ने भी सेम बात बोल दी कि ऐसा है कि आप लोगों की बदतमीजी नहीं चलेगी। ठीक है, सही है कि आप लोगों के पास में
पावर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के पास में कुछ भी करने की पावर है। अब यहाँ पर पहले तो यहाँ पर ये बेसिकली जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे यहाँ पर तिरुवनंतपुरम के, वहां से फिर केरला हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा, और फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों को सही ठहराया कि इनके द्वारा जो डिसीजन दिया गया वो सही है। तो ये अनएक्सेप्टेबल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस तरीके से अगर कोई शरारत आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग बोले कि राइट टू प्रोटेस्ट है हमारा ये फ्लोर हाउस पर, तो राइट टू प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप लोग वहां पर जो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेंगे वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, उसको इस तरीके से आप लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक नॉर्मल इंसान का बिहेवियर दिखाना, और आप लोग चुनकर वहां पर गए हुए हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को कहीं ना कहीं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एहसास होना चाहिए कि आप लोग किस पोस्ट पर वहां पर बैठे हैं, ठीक है। तो वही बात होगी कि एक नॉर्मल आईएएस ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा है अच्छे तरीके से, पता चला वो एक नॉर्मल, जैसे कि कोई मान लीजिए कोई पियोन है, ठीक है, एक पियोन है कि बड़े रेगुलर अपने टाइम पर आता है, ठीक है, एक पियोन है कि वो रेगुलर टाइम पर नहीं आता है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आईएएस है अगर उस ऑफिस में, तो वो देखेगा पियोन सही टाइम पर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। पता चला पियोन सही टाइम पर आ रहा है डेली और आईएएस टाइम पर नहीं आ रहा है, तो पियोन देख रहा है कि यार देखो ये आईएएस ऑफिसर है हमारे टाइम पर ही नहीं आते हमारे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा कि जब राजा ही टाइम पर नहीं आ रहा है तो फिर प्रजा कैसे काम करना स्टार्ट करेगी। तो वही चीजें यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर बेसिकली जरूरत है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए थोड़ा सा। तो कोर्ट के द्वारा जो बेसिकली चीज देखने को मिली, बोला गया कि अगर केस विड्रॉ किया जाएगा तो वो गुड फेथ में होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसीज के इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आप लोग अपने हिसाब से काम करें, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर लॉ के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए, ये नहीं कि बस अपने हिसाब से चीजें चलती रही। यानी कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली तो विड्रॉ नहीं होना चाहिए, पर लेकिन अगर फिर भी लगे तो कोई भी काम अगर कुछ होना चाहिए यहाँ पर, तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखिए। लेजिस्लेटिव जो प्रिविलेज आप लोग बोलते हैं, फिर पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज बोलते हैं कि फ्री स्पीच है हमारे पास में, ठीक है, फ्रीडम है फंक्शन करने की, हाँ भाई साहब फंक्शन करने की फ्रीडम है, पर लेकिन ये नहीं कि सर फोड़ने की फ्रीडम है, तो वो वाली चीजें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, ये बोला गया कि बट इट इज डिफिकल्ट टू डिसएग्री, यानी कि ये डिफिकल्ट है डिसएग्री करना कोर्ट के साथ में कि कोर्ट गलत है। यानी कि जो यहां पर बात करेंगे, ठीक है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विधायक साहब जो हैं उनके पास में पावर है, फ्री स्पीच दे रखी है कि यार तभी तो ये लोग बना पाएंगे, डिबेट डिस्कशन करेंगे, पर लेकिन ये भी सहमत होना एक तरीके से, ये हम लोग इस पर भी असहमत नहीं हो सकते कि कोर्ट जो बोल रहा है वो अपनी जगह गलत है, क्योंकि कोर्ट बोल रहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं तोड़ोगे ना आप लोग। यहाँ पर अगर कोई लॉ बनाना है, आप लोगों को कोई लॉ बनाना है, तो उसके चक्कर में पब्लिक प्रॉपर्टी को तो नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी, यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन सही है यार, आप लोगों को काम करना चाहिए, जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा। पर लेकिन उस लेजिस्लेटिव फंक्शन में आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करोगे, मतलब एक तरीके से नॉर्मल कॉमन इंसान की तरीके का बिहेवियर करोगे जब कहीं पर प्रोटेस्ट होता है, तो वो यहां पर सही नहीं है। तो जज ने क्या बोला, जज ने बोला कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, एक तरीके से कई बार ना कई सारे वर्ड ना स्लिप हो जाते हैं ढंग से, पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज है यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर नॉट गेटवे ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के नाम पर कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे और आप लोग बच जाएंगे, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। वेंडलिज्म, कोई बर्बरता आप लोग दिखाएंगे, ठीक है। नोट इसेंशियल लेजिस्लेटिव एक्शन, कि आप लोग ये बोले कि नहीं हमने तो ये चीजें इसलिए तोड़ दी क्योंकि ये लेजिस्लेटिव एक्शन, ये लेजिस्लेटिव हम लोग एक लॉ बना रहे हैं और उसका पार्ट था कि बीच बीच में आप लोग को मेज थपथपानी है और बीच बीच में आप लोग कुर्सियां तोड़नी है, ये भी उसका पार्ट था, तो ये सही नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ आप ठीक है कि अपोजिशन में बैठे हैं, अपोज आप लोग करने हैं, पर अपोजिशन का मतलब ये नहीं कि सामने वाले के सर पे कुर्सी मारोगे फेंक कर, ठीक है, वहां पर रखी हुई आप लोग चीजें हैं उनको तोड़ तोड़ कर फेंकोगे, तो ये भी नहीं है। अगर बात करें लेजिस्लेटर के बारे में, तो देखिए आप लोगों को पब्लिक ट्रस्ट में रहकर अपनी ड्यूटी को फॉलो करना है, जनता आप लोगों को देख रही है, तो इस तरीके से आप लोगों को बिहेव करना है, ये नहीं कि आप लोग अपने प्राइवेट रूम में जैसे बिहेव करते होंगे उस तरीके से आप लोग यहां पर बिहेव कर रहे हैं। तो पब्लिक में रहना है तो पब्लिक के तरीके से बिहेव करना है। आप लोग प्राइवेट रूम में बैठिए, दारू पीजिए, शराब पीजिए, बीड़ी पीजिए, सिगरेट पीजिए, जो समझ में आता है करिए, पर लेकिन पब्लिक में आके कम से कम वो इंपैक्ट आपका नहीं पड़ना चाहिए। पर्सनल लाइफ है यार आप लोगों की, आप लोगों को जो मन करता है करे, पर लेकिन पब्लिक, जब एक सर्वेंट पब्लिक में आता है तो कम से कम उसको पब्लिक में एक अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए जिस तरीके की रिक्वायरमेंट वहां पर होती है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आप लोग चाहे कुछ भी करो, पर्सनल लाइफ हर एक इंसान की कुछ भी हो सकती है, पर लेकिन पब्लिक लाइफ अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो ये जरूरी है, ठीक है। अगर मान लीजिए आज के डेट में अगर आप लोगों से बात करें, कोई पर्टिकुलर टीचर है, तो पर्टिकुलर टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, सही है, समझ में आता है, बच्चों को पढ़ा रहा है,
पर लेकिन वो पर्टिकुलर टीचर जो है वो बच्चों को बोलता है शराब पीनी नहीं चाहिए, ठीक है, पर खुद टीचर शराब पी रहा है, तो कम से कम वो टीचर इतना कर सकता है कि कभी भी किसी के सामने शराब ना पिए अगर उसको लत लगी हुई है, क्योंकि पता चला बच्चे बोले कि हमको तो बोल रहा है कि शराब पीनी नहीं चाहिए और खुद शराब पी रहा है, तो फिर देखिए इससे बहुत ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट पड़ जाता है लोगों के ऊपर, खासकर उनके ऊपर जब बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों की जो लाइफ है ना वो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि प्राइवेट लाइफ भी आप लोगों की थोड़ी सी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आने लगते हैं, पर उसको थोड़ा सा अगर प्राइवेट में ही करें आप लोग जो भी करना है तो वो एक तरीके से थोड़ा सा फिर भी डिसेंट वे आप लोग बोल सकते हैं, पर ये बोलने लगे नहीं मेरी प्राइवेट लाइफ है मैं दारू पीऊंगा बैठ के पब्लिक में, तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, आप लोग घर पे जाकर बैठ के पी लीजिए अपनी दारू जो भी करनी है। तो यही चीज है कि अगर आप लोगों को लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोगों को बनाया गया है तो लाखों लोगों के द्वारा वोट डाली गई है, अब उनकी एक एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि हाँ आप लोग कुछ अच्छा काम करें, तो वो चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए है यहाँ पर, एक्चुअली ये आर्टिकल इसमें नहीं दे रखे हैं एडिटोरियल में, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि केस जोड़ा थोड़ा टाइट हो गया है, यानी कि लेजिस्लेटिव और जो यहाँ पर जुडिशरी है वो आमने सामने आकर खड़ी है इस केस में, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है और आर्टिकल 194 जो है वो स्टेट असेंबली से रिलेटेड है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है और इसी के साथ में राइट है पब्लिकेशन ऑफ इट प्रोसीडिंग, तो यहाँ पर ये हक दे रखे हैं कि जो भी काम करना है पार्लियामेंट असेंबली में वो कर सकते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों के हाथ में है, तो ये चीजें आप लोग फॉलो करके चल सकते हैं, यानी कि हक प्रोवाइड करा रखा है हमारे संविधान में भी, पर लेकिन ये हक जो है ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग इस हक को होने की मिस यूज करेंगे, तो साडा हक एथेरक सही है पर लेकिन साडा हक जो है वो ढंग से यूटिलाइज होना चाहिए, तो ये भी बातें आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। तो ये है इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, आखिर ये प्रेजेंट टाइम पर गवर्नमेंट इतनी उछल क्यों रही है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो सीएम जो यहाँ पर सीएम पिनाराई विजयन है बेसिकली, इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है यहाँ पर शिवन कुट्टी, तो ये अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो जुर्म में यहाँ पर अभी एक्यूज पाए गए, इसलिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पर वो काफी ज्यादा जद्दोजहद में लगी हुई है। पर लेकिन राइटर का सजेशन मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, राइटर ये बोल रहे हैं कि यार देखो अभी फिलहाल जो है आप लोग ऑफिस में तो रह सकते हैं क्योंकि अभी कन्विक्टेड आप लोगों को नहीं पाया गया, ठीक है, पर लेकिन हाँ एक अच्छी एडवाइस ये होगी एक समझदार इंसान वाली कि आप लोग तब तक अपना ऑफिस जो है वो खाली छोड़ दीजिए जब तक कि आप लोगों के खिलाफ यहाँ पर प्रोसीडिंग चल रही है, और जैसे ही चीजें क्लियर हो जाती है तो फिर से अपने ऑफिस में आ जाना, तो कम से कम इतना एक सही एक होने की जनता की नजरों में एक सही स्टेप जो होता है कि हाँ लोग जो है आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो कम से कम लोग जो है वो लगे कि हाँ यार सही लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, अगर आप लोग देखेगा तो दो तरीके की प्रिविलेज होती है, एक तो होती है इंडिविजुअल प्रिविलेज, यानी कि इंडिविजुअल के खिलाफ क्या क्या एक्शन नहीं हो सकते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको असेंबली के अंदर हाँ वो फ्रीडम ऑफ स्पीच रख सकता है पर लेकिन चीजें तोड़ेगा नहीं, तो ये चीजें यहाँ पर है, ठीक है। तो इसी के साथ में फ्रीडम ऑफ अरेस्ट है, यानी कि अगर असेंबली का काम स्टार्ट हो जाता है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में आप लोग कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक तरीके की इम्यूनिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर राइट अगर बात करें कलेक्टिव जो सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके पास में कलेक्टिव प्रिविलेज होता है कि राइट टू पब्लिश डिबेट और प्रोसीडिंग वहां पर वो आराम से पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, और नॉर्मली ये रहता है कि जब वो पब्लिश करेंगे चीजें वहां पर तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। पर लेकिन अगर कोई इंडियन पीनल कोड के तहत कुछ ऐसी हरकतें कर दी गई है तो यहां पर अभी एक नया मुद्दा हो गया कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रिविलेज रहेगा अगर आप लोग ऐसी हरकतें करेंगे, तो वो भी बातें यहां पर बोली गई है, ठीक है। तो कुछ बातें हैं अगर लिखने के लिए आता है कोई क्वेश्चन पूछता है किसी भी तरीके से तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल है ये है हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली पब्लिश किया जा रहा है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, ये है कॉर्पोरेशन जिसको DICGC बिल बोला गया 2021। तो ये यहां पर जो पब्लिश किया गया इसमें जो बातें बोली जा रही हैं कि यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, नॉर्मली ये माना जाता है कि हमारी कंट्री में अगर किसी के पास में बैंक अकाउंट है, ये देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो ये देखने को मिल रहा है कि अगर एवरेज आप लोग निकालोगे तो यहां पर 98% यानी कि 98.3% ऑफ ऑल अकाउंट जो होल्डर हैं उनके पास में जो अकाउंट में बैलेंस है वो 5 लाख है या फिर 5 लाख से कम है। ये देखिए आप लोग, मतलब हमारी कंट्री में जो जनता है जो बैंक में पैसा रखती है उनके अकाउंट में या तो 5 लाख रुपए हैं या फिर 5 लाख से नीचे हैं, 98% लोग ऐसे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो लगभग 1.7% लोग ऐसे हैं जिनके पास में 5 लाख से ज्यादा रुपया है अपने अकाउंट के अंदर। अगर आप लोग भी इस कैटेगरी में आते कि 5 लाख से ज्यादा रुपए हैं आप लोग के अकाउंट के अंदर, तो आप लोग ये सोचिए कि 1.7% पॉपुलेशन के अंदर आ गए, तो आप लोग स्पेशल कैटेगरी में आ गए। ये देखिए अभी ये क्यों आ रहा है यहाँ पर न्यूज में, आज की डेट में अगर डेटा के हिसाब से बात करें आरबीआई के, तो हमारी कंट्री में 76.21 लाख करोड़ जो यहाँ पर आज के डेट में अगर बात करें ऑलमोस्ट 51% जो डिपॉजिट है, ठीक है, तो वो इंश्योर करने की बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से बोला जा रहा है कि इंश्योर रहेगा
तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अभी फिलहाल अगर कोई बैंक कल को बर्बाद हो जाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को इंश्योर रहने की जरूरत है, अपना बैंक में जो पैसा धर रखा है वो पैसा सेव है कि नहीं है। अगर वो पैसा सेव नहीं है तो लोग जो है फिर बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, तो फिर क्या होगा, लोग जो है गद्दों के नीचे पैसे दबाए हुए आप लोगों को मिलेंगे। तो अगर लोगों का पैसा गद्दों के नीचे से निकालना है तो फिर जो बैंक है आप लोगों को उनको प्रॉपर वे में हैंडल करके चलना पड़ेगा। तो ये बात बोली जा रही है कि 76.21 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 51% जो डिपॉजिट है वो आज के डेट में इंश्योर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि बट 98.3% के ऑलमोस्ट जो अकाउंट है वो 5 लाख से नीचे हैं। तो कहने का मतलब यह कि अगर कल को आप लोगों का कोई बैलेंस अकाउंट का यहाँ पर है तो 5 लाख से नीचे है तो ऑलमोस्ट आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। 5 लाख से ऊपर है तो यहाँ पर मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है वो 5 लाख रखी गई है। किसी ने 25 लाख रुपए है और उस बर्बाद हो गया बैंक तो 5 लाख ही मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। आखिर ऐसी ऐसी बातें क्यों बोली जा रही है अभी फिलहाल यहाँ पर? देखिए, पहले थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर जानिए, गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अभी फ्रेश चेंज लाया जा रहा है। 1961 का जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ये लॉ है हमारी कंट्री में। तो इसमें पहले क्या हुआ करता था, पहले हुआ करता था अगर कल को कोई बैंक डूब जाता है तो 1 लाख रुपए यहाँ पर इंसान को मिलेंगे, चाहे कितना भी उसमें अकाउंट में पैसा क्यों न रखा गया हो। तो इससे लोगों के मन में भय हो गया, यार बैंक डूब ना जाए। आप लोग बोलेंगे कि बैंक नहीं डूबते हैं, क्यों नहीं डूबते हैं? अभी देखिए, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक डूब गया, यस बैंक डूब गया, लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया। तो कई सारे ऐसे बैंक जो हैं जिन्होंने लोगों की खस्ता हालत कर दी। इसके चलते इनको मोरिटोरियम में रखना पड़ गया, यानी कि आरबीआई को अपने कंट्रोल में लेना पड़ गया। तो अभी यहां पर यह है कि अगर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं तो 90 दिनों के अंदर अंदर लोगों का पैसा जो है वो उनके अकाउंट में पहुंचना चाहिए। ये काम करेगा यहाँ पर बेसिकली डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो उनका पैसा उनके अकाउंट में पहुंचना चाहिए। अगर 51वां दिन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो फिर आप लोगों को उनका फुल बैलेंस लौटाना पड़ेगा। तो ये बातें पर बोली ये गई है कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कि रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं की जाएंगी, यानी कि ये नहीं कि पहले अगर कोई केस ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि, तो उनके ऊपर भी इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। प्रेजेंट टाइम पर अगर कोई ऐसी हरकतें होती है तो उसी के खिलाफ इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले टाइम में अगर इंसान जो है, कस्टमर जो है वो अपना पैसा रख रहा है तो उसके चलते यहाँ पर डिबेट डिस्कशन हो गया, कल को यार बैंक अगर बर्बाद हो गया तो हम लोग कहां जाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि एक बैलेंस रखना। तो इसी के चलते ऑल टाइप ऑफ बैंक यहाँ पर कवर किए गए और बोला गया कि 5 लाख तक का आप लोगों का फंड जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो 90 दिनों के अंदर अंदर 45 दिनों के अंदर जो बैंक है वो अंडर मोरिटोरियम के रहेगा, कलेक्ट करेगा ऑल इन्फॉर्मेशन डिपॉजिट अकाउंट की, और अगले 45 दिनों में रिव्यू करेगा इन्फॉर्मेशन को, रीपे करेगा जो भी पैसा होगा। तो 90 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर ये पैसा मिल जाएगा। नॉर्मली अगर बात करें डिपॉजिट इंश्योरेंस की कैटेगरी में तो 20% इमीडिएटली और 50% फिर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुछ टाइम बाद में, जो मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर बोला गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि पहले यहाँ पर 1 लाख दिया जाता था अगर 1993 से बात करें। फिर आगे चलकर एक कमेटी आई जिसका नाम था यहाँ पर दामोदरन कमेटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्वेश्चन एग्जाम में दे पाएंगे आप लोग आंसर। तो 2011 में यहाँ पर आया बेसिकली कस्टमर सर्विस इन बैंक, तो 5 लाख रुपए कर दिया। बोला कि देखिए आज के डेट में ना यार इनकम भी लोगों की बढ़ रही है, ठीक है, तो इंडिविजुअल का बैंक में डिपॉजिट भी इंक्रीज हो रहा है, तो अब हक बनता है कि ये चीजें आप लोग फॉलो करके चलें। तो आज की डेट में एक तरीके से जो रिन्यू किया जा रहा है तो लोग कंफर्ट हो सके बैंक के साथ में, वरना पता चला कि लोग जो है कंफर्ट नहीं है और गद्दों के नीचे पैसे दाब रखे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो लोगों को कंफर्ट कराने का तरीका भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, तभी तो लोग जो है वो अकाउंट में जाकर पैसे रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ वो सेफ फील करें। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन सेफ फील नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो इसी के चलते एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी चीजें जो है वो आगे बढ़ पाएंगी। ठीक है, तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी तरीके कमेटी वगैरह आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे, वनडे टाइप एग्जाम में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आई होप कि माइंड में कोई डाउट अब आप लोगों के नहीं रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। ये जो आर्टिकल है बेसिकली हिमालयन वाले रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हिमालयन वाले रीजन के बारे में आप लोगों से बात करूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग देखिए अपनी कंट्री में हो गया यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, ये 1 2 3 ये जो रीजन दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, तो ये हमारे हिमालयन वाले रीजन की कैटेगरी में आते हैं। जो अगर आप लोगों से कोई पूछे ना कि हमारी कंट्री में इंडियन हिमालयन रीजन कौन कौन सा है, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो ये है आप लोगों को इंडियन हिमालयन रीजन। ठीक है, और पी यहां से कट गए, पाकिस्तान है, तो यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के बीच में आप लोगों को नेपाल, भूटान और बांग्लादेश वाला रीजन भी देखने को मिल जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है हिमालयन रीजन कौन सा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हमारी कंट्री में नेशनल जो मिशन है फॉर द सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, तो ये काफी जरूरी है कि इसके बारे में हम लोग बात करें।
देखिए आज के डेट में आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अगर जैसे ये मानसून आता है, ठीक है, अभी जून से लेके जून जुलाई अगस्त सितंबर तक मानसून अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। तो ये जो मानसून चलेगा हिमालय का बहुत बड़ा रीजन रहता है। हिमालय की जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, हिमालय की जो चोटियां हैं उसी से टकरा के बारिश हमारी जो देश में देखने को मिलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा बारिश कराने का बहुत बड़ा रीजन ये हिमालय भी आप लोगों को हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा। तो इसके चलते अभी फिलहाल जो है कई सारी चीजें देखने को मिल रही है। एक तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है यहाँ पर ये माना जाता है कि पुराने टाइम में अगर देखियो तो कंडीशन ये देखने को मिलती थी, जैसे हमारी कंट्री में अंग्रेज रूल कर रहे थे तो उस टाइम पर रसिया का फोबिया था कि रसिया आकर कंट्रोल ना कर ले इंडिया को, ठीक है। फिर आगे चलकर यहां पर अभी जो है सिनोफोबिया हो गया कि चाइना की साइड से हरकतें होने लगी, पाकिस्तान फोबिया हो गया कि पाकिस्तान भी उल्टी सीधी हरकतें करते रहता है। पर लेकिन इन सब फोबिया से ऊपर है यहां पर अगर बात करें तो ये है बेसिकली क्लाइमेट वाला एरिया, ठीक है। आज के डेट में अगर आप लोग बात करें किस तरीके का माहौल देखने को मिलता है, ठीक है, किस तरीके से हिमालयन रीजन में जो चीजें हैं उसके बारे में अगर बात करें तो वो काफी बड़ा इंपैक्ट यहां पर डालता है। यानी कि हिमालयन रीजन में सस्टेन रहना काफी ज्यादा जरूरी है चीजों का। जो भी लोग आज के डेट में वहां पर रह रहे हैं वो किस तरीके से वहां पर अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं। तो इंडियन हिमालयन रीजन के अंदर में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मिशन हिमालय रिकॉग्नाइज करने की बात की गई थी सस्टेनेबल तरीके से, वो जरूरी है कि चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाए। तो उसी के चलते कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडियन नेशनल एक्शन प्लान जो क्लाइमेट चेंज है वो भी यहां पर इसको ध्यान में रखकर बात करते हैं। नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल सोलर मिशन, खासकर वहां पर आप लोग सोलर मिशन का यूज कर सकते हैं। नेशनल मिशन फॉर इनहेंस द एनर्जी एफिशिएंसी, अब ताकि उस रीजन में टेंपरेचर न बढ़े और ग्लेशियर न पिघले। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, ऐसे घर बनाए आप लोग जो कि सस्टेनेबल अच्छे हो, यानी कि ऊपर सोलर पैनल वगैरह लगाइए। नेशनल वाटर मिशन के तहत भी काम अच्छा देखने को मिलेगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, तो ये आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसका एक पार्ट है यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, क्योंकि सस्टेन तो पूरे देश को करना है तो ये भी उसका एक पार्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो कंफ्यूज मत होना कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम किसका पार्ट है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल मिशन फॉर जो एक तरीके से ग्रीन इंडिया के बारे में बात करते हैं और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग एग्रीकल्चर, तो ये सारा पार्ट है बेसिकली हमारी कंट्री में। अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है ना तो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, तो आप लोगों के सारे दुख दर्द जो है वो दूर हो जाएंगे। पॉइंट आप लोगों को लिखने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएंगे और इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आप लोगों से चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जरूरी है आप लोग प्रोग्रेस करें, जरूरी है आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएं, पर उसके साथ में ये भी जरूरी है कि आप लोग एक अच्छा माहौल बनाकर रखें, देश के अंदर कोई दिक्कत देखने को यहाँ पर नहीं मिले, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, ओके। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, ये बात की जा रही है बेसिकली किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहां पर ये बोला गया है कि आने वाले जो बेसिकली एग्री हो गया कि नेक्स्ट फ्राइडे जो होगा उस फ्राइडे में यहां पर अभी जो पेगासस वायरस को लेकर जो अभी यहां पर 140 के करीब जो लोग हैं उनको टारगेट किया गया तो उसको यहां पर सुना जाएगा। क्योंकि अगर बात करें देखिए इस तरीके से किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग इस तरीके से सर्विलेंस में रखते हैं तो ये राइट टू प्राइवेसी का हनन होता है। तो जो आज की डेट में जो जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है जो एन राम, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, ये बेसिकली जो हेड भी थे यहाँ पर जो द हिंदू न्यूज़पेपर के, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात की जाए तो कपिल सिब्बल, ये यहाँ पर जो कपिल सिब्बल साहब हैं तो इनके द्वारा भी यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से पिटीशन फाइल की गई है कि क्या लोगों को इस तरीके से आप लोग आज की डेट में उनको एक इस तरीके से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जबकि ऑलरेडी एक लीगल रिजीम है हमारी कंट्री में यूज करने का, तो उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। यानी कि हमारी कंट्री में जो सेक्शन 5 है यहाँ पर किसका, जो सेक्शन 5 है यहाँ पर टेलीग्राफ एक्ट का, तो उसके हिसाब से आप लोग काम करिए, उसके हिसाब से आप लोगों को पावर मिली हुई है ऑलरेडी लोगों को सर्विलेंस करने की। पर लेकिन इस तरीके से सर्विलेंस करना ये कितने हद तक सही है, तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर पर्सन का जो प्राइवेसी है उसको भी हनन यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटल राइट में जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है यहाँ पर, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जब आप लोग देखेंगे तो आर्टिकल 21 जो है संविधान के अंदर वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, और कोई पर्टिकुलर पर्सन जो पैदा हो जाता है उसके साथ में उसकी प्राइवेसी भी पैदा हो जाती है, तो इसका मतलब प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं आप लोग उस पर्टिकुलर पर्सन की। तो केएस पुत्तास्वामी केस जो हमारे संविधान में आया था उसमें ये बोला था केएस पुत्तास्वामी केस ने 2017 में कि राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट बन चुके हैं आर्टिकल 21 के तहत। तो फंडामेंटल राइट का हनन करें तो लोग जो है डायरेक्ट पेगासस वायरस के खिलाफ कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में यहां पर जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो उनको ये ताकत देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें फिर से ये इतना प्यार हो गया मुझे, मैंने कहा एक और मेडल मिल गया तो मैं बार बार ये दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। एक और न्यूज है यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है।
देखिए अच्छा यार, जितने मेडल आए देश के अंदर कम से कम। आगे बात करें यहाँ पर पंजाब के अंदर भी बोला जा रहा है जितने केस गवर्नमेंट के द्वारा दिखाए गए हैं उसके 3 गुना केस पंजाब के अंदर अभी यहाँ पर ऑफिशियल डेथ देखने को मिल रही है, उससे 3 गुना। यानी कि अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ पर 30 लोगों की जान गई है तो इसका मतलब ये कि उससे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां पर 90 लोगों की जान गई है। तो इतने कम लोगों की जान यहाँ पर लोगों के द्वारा बताई गई, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल डेटा प्रस्तुत किया गया है। तो ये कई सारे राज्य में आप लोगों को देखने को मिला। तो जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, हमारी कंट्री में जो कोविड-19 के चलते जो डेथ हो रही है उसको 5 या 6 से मल्टीप्लाई कर लेना तो आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे कितने सारे लोग जो हैं कोविड-19 का शिकार बन चुके हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए यार, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बात करें सीबीएसई का जो रिजल्ट आ चुके हैं 99.4% यहां पर देखने को मिला, तो ये काफी अच्छी बात है। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिनका भी यहां पर अच्छा रिजल्ट आया। और बाकी ये मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, कंडीशन कई जगह काफी ज्यादा बुरी है। अभी ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस बन जाता है, अगर कोई जज जो है वो केस सुन रहा है और उस जज की हत्या हो जाती है तो फिर देखिए यहाँ पर जुडिशरी जो है पूरी हिल जाती है। तो अभी हमारी कंट्री में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा श्यूमोटो एक्शन लिया गया है। श्यूमोटो क्या होता है, मतलब अपने आप, बिना कोई पीआईएल दायर किए अपने आप डिसीजन ले लेना। तो अभी ऐसा हुआ यहाँ पर कि झारखंड के अंदर एक जज की हत्या कर दी गई यहाँ पर, तो उसके चलते केस निकल कर आया और वो जो जज हैं हाई प्रोफाइल केस सुन रहे थे, तो इसलिए काफी ज्यादा यहाँ पर ये न्यूज भी बढ़ गई है। तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। बाकी अगर बात करें दिल्ली असेंबली के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि रिपील किया जाएगा फार्म लॉ। ठीक है, तो फार्म लॉ को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसके चलते यहाँ पर ये अभी न्यूज में है। तो बाकी अगर बात की जाए जो गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो अमेंडमेंट एक्ट है 2021, अब देखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इनकी बातें मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं क्योंकि ये तो बोलते रहेंगे जो भी बोलना है, ऊपर से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उसको अलाउ करेंगे नहीं करेंगे वो देखने वाली बात होगी, तो उसके बारे में पता चलेगा। एमजी नरेगा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अच्छा आप लोग ये बताइए ये जो एक्ट है सबसे पहले हमारे देश में कब आया था? एक तो एमजी नरेगा, इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। एक मिड डे मील स्कीम हमारे देश में कब स्टार्ट हुई थी, ये दोनों के बारे में आप लोग को बताने हैं। ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए। कैग जो है जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आप लोग बोलते हैं, इसको बेसिकली जो पब्लिक मनी है उसकी सेफ रखने के लिए भी माने जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि एमजी नरेगा के तहत जो रजिस्ट्रेशन है वो इंप्रूव करने की जरूरत है यहाँ पर बेसिकली बिहार के अंदर, तो उसी के चलते यहाँ पर इनके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें यहाँ पर बातें की जा रही है। ठीक है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में भी आप लोग रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ओके, अगर बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर बात की जाए तो ये तो हो गया सेंट्रल लेवल पर। बिहार के अंदर क्या है यहाँ पर, बिहार महादलित विकास मिशन। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने अभी यहाँ पर एक और ऐसा ही डिस्कस किया था, यहाँ पर एक पर्टिकुलर राज्य के द्वारा जो दलित कम्युनिटी में इंप्रूवमेंट के लिए कुछ काम किया गया है। चलिए राज्य का नाम मैं बता देता हूँ, राज्य का नाम है तेलंगाना। अब उस स्कीम का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये कल ही मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, तो ये कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। नैनो मैगजीन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं केरला के द्वारा अनाउंस किया गया यहाँ पर 5,650 करोड़ रुपए रिलीफ दिया जाएगा यहाँ पर जो ट्रेडर हैं, जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो किसान हैं, तो जो कि यहाँ पर आज के डेट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और 4% की लोन में भी छूट मिलेगी जिनका लोन 2 लाख से नीचे है। यानी कि कोविड-19 के इंपैक्ट को कम करने की कोशिश की जा रही है। आगे बात करते हैं तो इंडिया और चाइना जो है वो मिलकर 12th राउंड की टॉक अभी करने वाले हैं ताकि चीजों को नॉर्मलाइज यहाँ पर किया जा सके। तो देखते हैं कितना ज्यादा चीजें यहाँ पर नॉर्मल हो पाती हैं। अभी तक तो नॉर्मल हुई नहीं है। ये है यहाँ पर पेंगोंग सो लेक जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर नजर आएगी। अगर बात करें गूगल के द्वारा 1.5 लाख कंटेंट जो है यहाँ पर ये रिमूव किए गए हैं ऑनलाइन। तो ये यहाँ पर किसके तहत रिमूव किए जा रहे हैं, तो याद रखना हमारी कंट्री में बेसिकली एक अभी रिसेंटली एक रूल लाया गया था जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड 2021। तो इसके तहत यहाँ पर ये सारा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है। चलिए एक सही तरीके से चीजें चल रही हैं। आगे बात करें तो ब्रिक के बारे में, तो ब्रिक बोल रहा है इनके ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बोल रहे हैं कि टेररिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ये बताना है कि जो ब्रिक कंट्री है उसकी अभी रिसेंट कोई मीटिंग हुई है तो कहां पर हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और साउथ अफ्रीका ब्रिक किस ईयर में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये डिटेल में कई बार डिस्कस कर चुका हूं। और जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं देखिए वो आप लोग कोशिश किया कीजिए कि आप लोग जो भी फर्स्ट टाइम लेक्चर देखते हैं तो नीचे न्यू लिख दिया करें, यानी ये न्यू मेंबर। ठीक है, और बाकी का जो पुराना है तो ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो न्यू मेंबर है वो न्यू लिख देना और बाकी का ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, तो इससे पता चलता रहता है मुझे कि जो नए मेंबर जुड़े हैं। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं, आप लोग टेंशन मत ले कीजिए। जो क्वेश्चन में पूछता हूं उनका अगले दिन आप लोग को आंसर मिल जाता है। ठीक है, अगले दिन अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। पाकिस्तान और यूएस से मिलकर काम कर रहे हैं, बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है डिस्कस कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में कैसे शांति बनाकर रखनी है। तो पाकिस्तान की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है जब भी अफगानिस्तान की बात करें, वरना पाकिस्तान को कोई सुनता नहीं है नॉर्मली। तो ये काफी एक मुद्दा देखने को मिलता है। इजराइल के द्वारा यहाँ पर देखिए नॉर्मली हम लोग एक डोज दो डोज भी नहीं ले पा रहे हैं ढंग से, पर इजराइल यहाँ पर तीसरे डोज की बात कर रहा है। ठीक है, तो इजराइल यहाँ पर बात कर रहा है कि एक बूस्टर डोज ला रहे हैं यहाँ पर अबव 60 के लिए। और फिर आगे देखेंगे अभी ईयू और यूएसए के द्वारा भी यहाँ पर अभी अप्रूव नहीं
नहीं किया गया, थर्ड डोज अभी 2-2 डोज की ही बात चल रही है, तो थर्ड डोज की भी क्या जरूरत पड़ेगी, तो वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखते हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में तो अभी लगभग 7% के करीब लोगों को 2 डोज मिले हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी अभी अपना फर्स्ट डोज लगवाया, पर लेकिन कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि मैक्सिमम लोग जो हैं अभी यहाँ पर जूझ रहे हैं, उनको प्रॉपर दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो काफी ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं कब तक सिचुएशन नॉर्मल हो पाती है, तो इसके बारे में आइडिया रखिए। और हाँ, अगर आप लोग अर्निंग कर रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि बेसिकली आप लोग इतना पैसा पे कर सकते हैं, तो अपना डोज जो है वो आप लोग पे कर लगवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी बनाई कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब यहाँ पर डोज लगवाने के बाद में। तो उसमें एक बच्चे के द्वारा मेल भी किया गया मुझे कि बोला कि सर आपने एक बात नहीं बोली कि ठंडी चीजें भी थोड़ा बच के रहना है, फ्रिज की चीजें जो है, ठीक है, आप लोग जब डोज लगवा के लेकर आए, यानी कि तबियत में थोड़ा खराब होना देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर कोई एक्सरसाइज करता है, रेगुलर योगा करता है, उसकी बॉडी पर तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर हाँ नॉर्मली देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चाइना जो है उसके अंदर आउटब्रेक देखने को मिल रहा है कोविड-19 के केसेस का, तो ये एक नई न्यूज है अभी यहाँ पर, जो कि अब तक कवर नहीं की जा रही थी यहाँ चाइना के अंदर, तो अभी न्यूज आई है। चलिए, देने वाले को भी झेलना पड़ रहा है, ये अच्छी बात है, ठीक है। डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर बेसिकली एक तरीके चिकन पॉक्स के साथ में और ज्यादा इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देखिए, अगर कोई बीमारी है ना तो और ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो डेल्टा वेरिएंट जो है ये यहाँ पर बेसिकली इंडिया के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिला था, तो इसके बारे में याद रखना। ये सारे वो वेरिएंट है यहाँ पर, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, थीटा, लोटा, कट, कप्पा, ये सारे, तो इनके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा। और इसकी स्क्रीन का इसको बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोग इसको कंफ्यूजन में न रहे, ठीक है। टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को न मिले कंफ्यूजन में, ठीक है। कोर सेक्टर जो है बोला जा रहा है कि 8.9 बढ़ा है जून के अंदर में। तो कोर सेक्टर होता क्या है? 8 कोर इंडस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी। तो टोटल मिलाकर 8 होते हैं, क्रूड ऑयल की कैटेगरी में आते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज की कैटेगरी में कौन आता है, वो आता है रिफाइनरी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 28% के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ में उसके बाद में कौन आता है, तो इस तरीके से अगर आप लोग देखिएगा, फिर आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, फिर कौन आता है, फिर आता है यहाँ पर बेसिकली स्टील। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, सबसे कम पूछे कौन, तो फर्टिलाइजर आता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हल्का सा आइडिया रखिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से पूछे थे। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। देखिए, इंपोर्टेंट आर्टिकल बन गया बहुत ज्यादा जब से हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर ये इसके बारे में बेसिकली बिल प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आर्टिकल 23 बात करते हैं, यहाँ पर फोर्स लेबर को रोकने की बात करते हैं। आर्टिकल 24 जो है यहाँ पर ये बेसिकली चाइल्ड लेबर है, उसके बारे में बात करते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और खासकर बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक तो मैं आप लोगों को बताते हूँ, फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में, और डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक पार्ट 4 में, और फंडामेंटल ड्यूटी है यहाँ पर ये 51A के अंदर में। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कौन सा अमेंडमेंट ऐड, कौन सा संविधान में संशोधन करके ऐड की गई थी, ये बताइए। जस्टिस केस पुत्तस्वामी केस बता ही दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन केस 2005, 2+2 डायलॉग इंडिया 2018 में होता, सच्चर कमेटी के बारे में पूछा था, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और नरसिम्हन कमेटी। तो काफी अच्छे प्यारे आंसर इनके द्वारा दिए गए। इसी तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट किया कीजिए और अच्छे से आंसर दिया कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछे गए तो इसमें आंसर देखने को मिलेगा इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में यहाँ पर ये मल्टीलेटरल जो कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन टैक्स मैटर, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करें, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ए है इसका आंसर। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया थैनियन सी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, बेसिकली ये है पर्टिकुलर जिसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया आप लोगों के सामने ए। तो यहाँ पर बेसिकली आइनएनसी और थैनएनसी, बेसिकली थैनएनसी और आइनएनसी के साथ में कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है, ओके। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया है। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो बताइए कैसा लगा लेक्चर। इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, रेट जरूर कीजिएगा लेक्चर को, जरा सा टाइम आप लोगों को लगता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।